सत श्री अकाल मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मैं आशा करती हूँ आप भी परफेक्ट होंगे। मैं सुबह सुबह ना एकदम से मैं कहती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मैं अपना नहा धो के अपनी पाठ पूजा करके फिर मैं आ गई किचन में आते आते मुझे टाइम हो जाता है, लेकिन उससे पहले मेरी अपनी पाठ पूजा होती है। तो फिर मैंने सोचा आज नाश्ते में पपीता ही खाया जाए, क्योंकि फ्रूट खाना अच्छा होता है और वैसे भी पपीता खाना तो बहुत ही अच्छा होता है। तो चाय वाय पीने को अब गर्मियों में मन नहीं करता, तो सीधा डायरेक्ट मैं पपीता ही काट के वो ही खाने लगी हूँ। तो इसके बीज वगैरह ना ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, तो इनको बीजों को भी ना मैं संभाल के रख लेती हूँ सुखा के, क्योंकि जैसे शुगर के बनते हैं ना उनके लिए तो ये बहुत सही है। तो फिर मैं इनको इसलिए रख लेती हूँ, मेरे हस्बैंड को शुगर है तो मैं इनके बीजों को संभाल के सुखा के अच्छे से रख लेती हूँ। और ये जो से छिलके हैं इसके ना, उसका तो मैं फेस पैक बना लेती हूँ। पपीता तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, इसमें कई गुण होते हैं जिससे हमारी स्किन एकदम से सॉफ्ट और क्लियर हो जाती है, और जो भी हमारे मुंह पे दाग धब्बे होते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। तो पपीता खाना तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं नमक डाल के, काला नमक डाल के इसको खा रही थी, तो खाना तो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन उसको फेस पे लगाना भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो उसके बाद मेरे को था कि मैं अपना कपड़े वगैरह मेरे के पड़े हुए थे तय वगैरह लगाने को, वो लगाने लगी। इतने में मुझे कहते कि तैयार हो जा, चल मेरे को जाना है मार्केट, तो तू भी साथ चल, साथ में अपनी आइज़ टेस्ट करा लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी आइज़ टेस्ट तो मेरे को करवानी ही है ही। तो मैंने कहा आप नहा धो लो, मैं तो पहले ही नहा धो चुकी हूँ, आप नहा धो लो जब तक मैं अपनी अलमारी साफ़ कर लूँ, क्योंकि मेरी अलमारी का तो हाल ही बहुत बुरा हुआ होता है। इसको तो मैं कहती हूँ करते करते जितना सारा दिन लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने फटाफट इसको निपटा लिया। मन में ये सवाल था कि जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि काम बहुत है, क्या करूँ कैसे करूँ। लेकिन फिर ये था कि सुन लेनी चाहिए ना मन की। ये ना सोचो कि हाँ अभी कोई क्या बोलेगा, सास क्या बोलेगी या ससुर क्या बोलेगा। अपने मन की सोचो। अगर पति ज़बरदस्ती कह रहा है चलने को, तो वो भी मत देखो। अगर तुम्हारा मन है कि हाँ हम जाएँ, बाहर टाइम स्पेंड करें, तो अपना जैसा काम है उसको वैसे ही का वैसे ही छोड़ के निकल लो। ये नहाने चले गए तो इतनी देर में मैं अपनी अलमारी को साफ़ करने लग गई, वरना मैं ऐसे ही चली जाती और आके फिर इसको कर लेती। क्योंकि अगर हम मन है बाहर जाने को और बहुत से काम होते हैं जो हमने लेडीज़ नहीं करने होते हैं, तो वो फिर मालूम है कि हाँ काम है, लेकिन उसको छोड़ दो, आके कर लेंगे। आके हमने क्या करना है, आके खाना वाना बनाएंगे, साथ में उसके बाद फ्री हैं तो फिर अपने अलमारी वगैरह सेट कर लेंगे, जो भी हमारे काम बचे हुए हैं पेंडिंग वो कर लेंगे। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती। अगर मेरे को इनके साथ जाना है, इन्होंने एक बार बोल दिया तो मैं भाग लेती हूँ। क्योंकि अगर हस्बैंड की नहीं सुनेंगे तो वो भी बेकार है, और अगर घर वालों की नहीं सुनेंगे वो भी बेकार है। घर वालों की घर वालों के टाइम पे सुनो, और हस्बैंड की हस्बैंड के टाइम पे सुनो, और अपने दिमाग की हमेशा सुनो। अपने दिल और दिमाग की हर वक्त सुनो। जब भी हमारा दिल कुछ काम करने को कर रहा है, जब हमारा घूमने को कर रहा है, जब खाने पीने को कर रहा है, जहाँ कैसे भी हमारे मन में कुछ डाउट हो रहा है, जब कुछ भी है, तो उसको उसी टाइम क्लियर करो और उसी टाइम ही अपना इंजॉय करो। ये मेरे रेगुलर वाले कपड़े हैं, जैसे हर टाइम कोई भी उठाओ पहन लो। एक तो गर्मी का मौसम है, वैसे 2-3 तो दिन में पहने ही जाते हैं, तो वही है मेरे। ये जब दिल करता है उठा लो, जब वो करो। तो एकदम से जब इसमें से कई बार ना जल्दी जल्दी में खींचते तो सारे नीचे गिर जाते हैं, जहाँ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, वही है। और बाकी मैंने जो अच्छे वाले मेरे कपड़े हैं, जो पार्टी वेयर वाले हैं, वो सारे मेरे अंदर दूसरी अलमारी में है, वो हमारी में। जब तक ये नहा होके आए हैं तो मेरी अलमारी एकदम से सेट हो गई। इतना खलारा नहीं था जितना खलारा पड़ा हुआ होता नज़र आता है। अगर हम समेटने लगे तो हमें 5-10 मिनट ही लगते हैं उसको समेटने में, लेकिन आलस जो सा ना वो मार जाता है। आलस भी क्या, और काम ही इतने होते हैं कि ख़त्म ही नहीं होते। बाकी काम उन्हीं को करते करते रहते। तो देखो मेरी अलमारी हो गई अब एकदम परफेक्ट, एकदम बढ़िया। अब जा रही हूँ अपनी आइज़ टेस्ट करवाने। एक तो ये मेरा चश्मा जो सा है ना, ये इसकी डंडी वगैरह टूट गई है। इसको मैंने लगाती हूँ बार बार, फिर उतर के गिर जाती है। तो मैंने कहा एक बार इसका भी झंझट निपटा ही दूँ, अच्छा सा एक चश्मा बनवा लूँ जो कि बाहर अंदर भी अच्छा लगे और घर में भी सही लगे। वैसे तो ये चश्मा ही बहुत बढ़िया है, 2-2.5 हज़ार का ये चश्मा तब बना था, लेकिन इसकी जो डंडी जो सी ना वो निकल के हाथ में आ जाती है हर टाइम, तो फिर मुश्किल होता है। और चश्मे के बगैर तो आजकल गुजारा ही नहीं है, आपको भी पता ही है कि वो ज़रूरी है चश्मा लगवाना। तो इसलिए मैं फिर आ गई।
मुझे गाड़ी में बिठा के चले गए और खुद अब बैंक में घुसे हुए हैं। अब पता नहीं कब तक अंदर से निकल के आएंगे। मैं यहाँ पे गर्मी में। बात सिर्फ बैंक में आने की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने की। असली बात ये है कि हम किसी ना किसी बहाने से हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ना तो हस्बैंड को टाइम मिलता है और ना ही हमको टाइम मिलता है। घर में कहीं ना कहीं हम बिजी रहते हैं। तो ऐसे इनके साथ अगर हम आते हैं ना, तो हमारी बहुत से हमारे ना बातें होती हैं करने की, वो कर लेते हैं, अपना माइंड फ्रेश कर लेते हैं। कोई चुगली करनी होती है वो कर लेते हैं, बच्चों की करनी है या सास ससुर की करनी है। तो और वैसे भी अपने पति के साथ जब हम बाहर निकलते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, तो एक अलग सी फीलिंग आती है। वही है बस, मैं उसी के लिए ही निकल पड़ती हूँ। मैं कहती हूँ जब भी पति बोले ना जाने को, ये मत देखो कि मेरा ये काम पड़ा है, मेरा वो काम पड़ा है, जब बड़े क्या बोलेंगे या छोटे क्या बोलेंगे, बस अपना ना फटाफट कपड़े पहनो और निकल लो, नहीं तो जैसे हो वैसे ही निकल लो। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मन खिल जाता है बाहर निकल के। हस्बैंड के साथ जब हम बाहर आते हैं ना, एकदम मन हमारा इतना खिल जाता है कि हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत लाइफ बढ़िया सी लगती है। तो वो बढ़िया सी लाइफ जीने के लिए ना घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अकेले तुम फ्रेंड्स के साथ जैसे मर्जी जाओ, वो इतना मजा नहीं आता। जब तुम अपने हस्बैंड के साथ जाते हो, 100 बातें करते हो, रास्ते में हम लड़ भी पड़ते हैं, रास्ते में हम हंस भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, चुगलियां भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अच्छा लगता है ना। फिर भी हम यहाँ बाहर निकले हैं हस्बैंड के साथ, हम थोड़ा टाइम स्पेंड करके आए हैं। और नहीं तो कोई सब्जी ले ली, कुछ खा लिया। जब बहुत सा काम होता है यार, बाहर निकलो तो इतना कुछ याद आ जाता है, ये करना है वो करना है। डांट भी इनकी पड़ती रहती है, तेरा तो मुकता ही नहीं है। कभी तेरे आलू प्याज मुके रहते हैं, तो कभी तेरी दालें मुकी रहती है, तेरा तो बस यही चलता रहता है। तो क्या करें हम औरतों का काम, जो अब घरेलू है, हम क्या हाउस वाइफ है, तो हमारा तो काम यही है ना कि खाना बनाना। तो हमें अपना तो वही नजर आएगा। अब आलू मुक गए, अब लहसुन मुक गया, तो प्याज मुक गए, तो अब ये वाली दाल नहीं है, तो अब रिफाइंड नहीं है, अब सरसों का तेल नहीं है। तो यही बातें मैं जब बोलती हूँ तो फिर मेरे को डांट पड़ती है। आप लोगों को भी ये डांट पड़ती होगी जरूर, लेकिन मुझे तो बहुत पड़ती है कि तेरा तो सारा दिन सामान ही मुका रहता है। वो क्योंकि मेरे को आदत भी है, मैं कुछ ना कुछ बढ़िया बनाती ही रहती हूँ। मेरे से नहीं एक दिन में वही रोटी खा लो तो वही सब, कभी मैंने कुछ बना लिया, कभी कुछ बना लिया। वैरायटी बनाते रहो तो बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, और खा तो हस्बैंड भी लेते हैं, लेकिन नखरे करते हैं ये लोग, है ना। भी इतना खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है, लेकिन इनको भी बढ़िया बढ़िया वैरायटियां ही चाहिए। रोज दाल रोटी कोई भी नहीं खा के राजी, सबका ये हाल है। तो इसलिए मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन मेरा सामान भी मुकता रहता है और डांट भी खाती रहती है। तो चलो, अपना हस्बैंड है, अपने बच्चे हैं, डांटते हैं तो डांटे। हम इतनी बातों को मन पे नहीं लेते, मैं नहीं लेती इतनी बातें मन पे, मैं हंस के टाल देती हूँ। ठीक है, मत खाओ, फिर नहीं बनाऊंगी। खाने को बोल दो ना, फिर क्यों बोलते हो कि पकौड़े बना ले, तो कभी मेरे ये बना ले, तो कभी वो बना ले, तो फिर नहीं बनाऊंगी आज से मैं। लेकिन फिर उसी टाइम शाम को फिर होता है कि चलो चाय के साथ कुछ बना ले, ये बात होती है। तो इसलिए मेरे को होता है कि हस्बैंड के साथ मेरे को जैसे भी है, जैसे भी हम बैठे हैं उठे हैं, जो भी ये काम जहाँ पड़ा रहे, लेकिन हमने बाहर जाना तो जाना है अपने पति के साथ। बस यही एक लाइफ सबसे बढ़िया लगती है। और मेरे को सारी बनावटी लाइफें लगती हैं, लेकिन असली लाइफ हमारी यही है कि हम अपने पति के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं, उसमें जो मजा है वो किसी चीज में भी मजा नहीं है। सास ससुर की सुनो, उनकी डर से हम बाहर नहीं निकलते। मेरे साथ भी ऐसे होता था, हाँ मम्मी क्या बोलेगी, ससुर डैडी क्या बोलेंगे। अरे बोल ही जाओ, सारी जिंदगी तुम तो बोलते रहो, जितना भी हम कर लें उतना ही कम है। उन्होंने बोलते ही रहना है, उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए उस चीज को इग्नोर करो और अपना खुद घर से बाहर निकलना शुरू करो। उनकी तो तुम अच्छा कर लो तब भी बुरे हैं, बुरा कर लो तो बुरे हैं ही हैं। तो अच्छा भी जितना मर्जी करते रहो, कभी जिंदगी में तुम्हें मेडल नहीं मिलना कि हाँ तुम बहुत अच्छी बहू हो या तुम बहुत अच्छी भाभी हो। वो वैसी की वैसी रहनी है। तो इसलिए इन चीजों के पीछे, सास ससुर नंदों के पीछे अपने लाइफ को मत खराब करो, क्योंकि हमने ये चीज करके देख ली है। अब आप हमारे बच्चे हो, हम आपको समझा रहे हैं कि आप इन चीजों को से ऊपर उठो
और अपने हस्बैंड का साथ दो, अपने हस्बैंड के साथ चलो। सारी ज़िंदगी हस्बैंड ही काम आता है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे जैसा भी है, लेकिन इसी के साथ आपकी ज़िंदगी है, तो इसी के साथ ही टाइम स्पेंड करना है आपने। तो ये ही असली ज़िंदगी है। असली ज़िंदगी का मज़ा लेना तो अपने हस्बैंड के साथ ही रहो। जैसे वो कहते हैं दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, बस यही एक लाइफ है बढ़िया। अब चल रही हूँ डॉक्टर के यहाँ पे, तो अब देखते हैं कितना ये बिल बनाते हैं और कितना ये खर्चा बताते हैं, क्योंकि ये आसानी से छोड़ने वाले तो हैं नहीं है। इनकी तो पहले टेस्टिंग ही इतनी हो जाती है और फिर बाद में टेस्टिंग में तो इतना नहीं है, वो तो चलो फ्री भी हो जाएगी, लेकिन जो सा इनके चश्मों के खर्चे हैं ना, वो इन्होंने बढ़िया बढ़िया बना बना के लगा देने हैं। इसके लेंस इतने के हैं, वो इतने के। तो वैसे जो डॉक्टर बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया इसने मेरी आइज़ टेस्ट की है, मेरे को बहुत अच्छी लगी है डॉक्टर। इसका नेचर मुझे अच्छा लगा, तो इसने मेरी भी आंखें अच्छे से टेस्ट की हैं, तो मेरे हस्बैंड की भी की हैं। तो ये हमारे वहाँ पे फ्रेम थे, मेरे पास फ्रेम था, मैं जिम भी चूका, लेकिन वो फिर ये कहती नहीं तुम्हारे इसमें सेट नहीं बैठेगा। तो फिर हमने नया फ्रेम लिए और नए चश्मे लिए। अभी आए नहीं हैं, अभी 2 दिन बाद आएंगे। तो वैसे इन्होंने नॉर्मल रेट लगाए हैं, ज़्यादा हाई रेट नहीं लगाए। बहुत मेरे को अच्छा लगा इनका, बीच में फ्रेम भी है तो बीच में शीशे भी है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ का कॉम्बो बना दिया इसने, तो बहुत बढ़िया लगा हमें। तो चलो अब वीडियो में जहाँ पे करती हूँ अपनी एंड, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और वैसे भी हम जहाँ पे भी खड़े हो जाते हैं तो हमें होता ही है कि मोबाइल हाथ में है तो इधर वीडियो बना लो, इधर वीडियो, वो हमारी आदत ही अब बन चुकी है।